स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. Heterocyclic. Heterocyclic, as the name indicate, they are the cyclic compounds containing a heteroatom. साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें एक हीटेरो एटम होगा और वो हीटेरो एटम अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन होगा. हीटेरो एटम, इट कैन बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, एंड इन सम केसेस इट कैन बी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सिलीनियम, सिलिकॉन, टिन एंड सो ऑन. तो अगर हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र को लेके हेटेरोसाइक्लिक्स बनाते हैं तो हमारे पास फ्यूरान भी आ सकता है, जिसमें ऑक्सीजन इज़ अ हीटेरो एटम. 5 मेंबर्ड रिंग है ये, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है, हीटेरो एटम. सल्फ़र के कंपाउंड को हम थायोफीन बोलते हैं, और नाइट्रोजन जहाँ पर होगा 5 मेंबर्ड में तो उसको पायरोल बोलेंगे. और इनके कॉमन नेम्स वो है ऑक्सोल. फ्यूरान को हम ऑक्सोल भी बोलते हैं. ऑक्स फॉर ऑक्सीजन, ओल फॉर द 5 मेंबर्ड रिंग. देन थाई मीन थाई फॉर सल्फर एंड ओल फॉर द 5 मेंबर्ड रिंग. azole for pyrrole, as for the nitrogen compounds, ol for the 5 membered ring. And this is pyridine. It is a 6 membered heterocyclic compound in which the hetero atom is nitrogen atom, pyridine, and it is also called as azine, as for the nitrogen atom, as it is a 6 membered ring, so it ends in ene, azine. Now, classification of the heterocyclic compounds, they are classified into on so many types: non-aromatic heterocyclics, aromatic heterocyclics, aromatic heterocyclics which are 5 membered, aromatic heterocyclics which are 6 membered, and fused heterocyclic compounds. The first class of heterocyclic compound is non-aromatic or alicyclic heterocyclic compounds. इसमें ऑक्सीडेन, जिसको हम इपोक्साइड भी कहते हैं, ऑक्सीडेन एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, हम जल्दी से गो थ्रू हो जाएंगे इनसे. एजेरिडीन, पायरोलिडीन, पिपरिडीन एंड टेट्राहाइड्रोथायोफीन. टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की तरह है, पर यहाँ पर सल्फर है तो थायोफीन आ जाएगा. थायोफीन की तरह स्ट्रक्चर है इसका, बस ये नॉन एरोमेटिक है, इसमें कोई डबल बॉन्ड्स नहीं है, इसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक है ये. Now, aromatic heterocyclic compounds. 5 membered heterocyclic compounds with 1 heteroatom में आ जाएगा पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन. इनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे डिटेल में. Then 6 membered heterocyclic compounds with 1 heteroatom is pyridine. Then 5 membered heterocyclic compound with 2 heteroatom, for example pyrazole. अब इसको आप देख सकते हो, नेम ही पायरोल से डिराइव्ड है, तो pyrazole, as for the second नाइट्रोजन एटम. पायरोल से डिराइव्ड है तो पायरोल, बट इसमें एक सेकेंड नाइट्रोजन एटम लग चुका है तो pyrazole आ जाएगा. azole because zole old for 5 membered ring, pyrazole. Then imidazole. Now when the nitrogen atom moves to third position, ये इसी का आइसोमर बन जाएगा, then it is called as imidazole. Then oxazole, ऑक्सीजन के लिए ऑक्स, 5 membered ring है तो ओल में एंड होगा, एंड as for nitrogen atom, and nitrogen is present in the third position. Then thiazole, thi for the sulfur, ol for the 5 membered ring, and nitrogen के लिए as हम लगा देंगे. तो ये बन गए हमारे पास 5 membered heterocyclic compounds which contain 2 हीटेरो एटम्स. और नंबरिंग हम हमेशा हीटेरो एटम से ही स्टार्ट करेंगे, और नंबरिंग हम उस साइड को प्रोसीड करेंगे जहाँ पर नेक्स्ट हीटेरो एटम को लीस्ट नंबर मिले. यहाँ पर हमने यहाँ से शुरू किया है नंबरिंग, हमने सेकेंड नंबर इस नाइट्रोजन एटम को दिया. अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो इसको 1 2 3 4 5th नंबर आता तो वो गलत हो जाएगा. यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, इस तरह से हीटेरो एटम को लीस्ट काउंट नंबर देना है.
Then 6-member heterocyclics with the 2 hetero atom. Pyrazine, pyrazine, pyridine से derived है ये. ene for the 6-membered ring, pyrazine तो as for the second nitrogen atom. Pyrimidine ये इसका आइसोमर है in which the nitrogen is present in the 3rd position. pyrazine में 4th position में था nitrogen atom, and in case of the pyrimidine it is present in 3rd position. 1 2 3 4 5 6 like this. Then pyridazine, and in this case the nitrogen atom, second nitrogen atom is present in 2nd position. So all these are isomers, pyrazine, pyrimidine and pyridazine. Isomers आपको पता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो ये तीनों आइसोमर्स हैं. देन heterocyclic compounds with when the heterocyclic ring is condensed with the benzene ring. For example, indole में बेंजीन रिंग है और इसके साथ पायरोल रिंग फ्यूज्ड है. देन क्विनोलिन, इसमें बेंजीन रिंग के साथ पिरिडीन रिंग फ्यूज्ड है. देन आइसोक्विनोलिन इज़ द आइसोमर ऑफ द क्विनोलिन, जहाँ पर नाइट्रोजन की ही पोजीशन शिफ्ट हुई है, ये 2nd पोजीशन पे आ गया है. नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे और आइसोक्विनोलिन में नंबर 1 एंड नंबर 2 आएगा नाइट्रोजन एटम को, एंड सो ऑन. ये एक और है बेंजोफ्यूरान, जिसमें बेंजीन के साथ फ्यूरान इज़ कंडेंस्ड. देन कार्बएजोल, जिसमें एक पायरोल रिंग के साथ दोनों साइड्स को बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है. तो ये हमारी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. देन स्ट्रक्चर्स ऑफ द पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन. जब हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, पायरोल में नाइट्रोजन एटम है और 4 कार्बन एटम्स हैं, और ये ऐसा लग रहा है जैसे एक कॉन्जुगेटेड डाइईन है, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है. कॉन्जुगेटेड डाइईन, सभी में ऐसा लग रहा है कि कॉन्जुगेटेड डाइईन है. तो दे मस्ट शो, ऑल दीज 3 कंपाउंड्स मस्ट शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन. और कॉन्जुगेटेड डाइईन्स हैं तो डाइईन्स दे शो एडिशन रिएक्शंस, टिपिकल एडिशन रिएक्शंस. जो एल्कीन्स के होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करती हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन्स. अब इस केस में अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और NH है, तो अमीन्स की प्रॉपर्टीज़ शो करनी चाहिए पायरोल को. और इस केस में फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन है, जिसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इसे ईथर्स की प्रॉपर्टीज़ शो करनी चाहिए. एंड इन केस ऑफ थायोफीन, सल्फर इज़ इन द सेंटर ऑफ 2 कार्बन एटम्स, तो इसको थायो ईथर्स की प्रॉपर्टीज़ शो करनी चाहिए. मीन्स दिस कंपाउंड कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन, शो करनी चाहिए, और अमीन्स की, इसको कॉन्जुगेटेड डाइईन, और ईथर्स की, इसको कॉन्जुगेटेड डाइईन्स और सल्फ़र की. बट हम जब एक्चुअली देखेंगे तो इसमें एडिशन तो रिएक्शंस तो ये दे सकता है कुछ हद तक, बट ये अमीन्स की प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करता, ये ईथर्स की प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करता, और ये थायो ईथर्स की प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करता. यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, दे हैव सम टेंडेंसी टू अंडरगो द expected addition reactions, but they have considerable aromatic character and undergo electrophilic substitution reactions like halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts reaction, and even coupling reactions with diazonium salts. Means इसमें तो बहुत ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर है, बिल्कुल जो कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. इसमें तो बहुत ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर है, और ये टिपिकल जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे बेंजीन है, उसकी तरह ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. कौन कौन सी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, जो भी बेंजीन रिंग शो करती है. इवन कपलिंग रिएक्शन जो कि एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग्स शो करती हैं, वो भी ये कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड शो करते हैं. ऐसा क्यों होता है वो हम आगे करेंगे. तो अगर हम इसकी हीट ऑफ कंबशन वैल्यूज़ देखें, पायरोल की
100 किलोजूल पर मोल है, फ्यूरान की 65 किलोजूल पर मोल है और थायोफिन की 125 किलोजूल पर मोल है। इतनी इसकी हीट ऑफ कंबशन वैल्यू है। हीट ऑफ कंबशन वैल्यूज़ होती क्या हैं? It is the amount of, what is heat of combustion? It is the amount of energy released when 1 mole of the particular substance is completely burnt. तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन वैल्यू। एंड ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ कंबशन वैल्यू, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। अगर हम बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन वैल्यू देखें तो इसकी आती है 151 किलोजूल पर मोल और रेजोनेंस एनर्जी भी इसकी यही है। रेजोनेंस एनर्जी भी बेंजीन की 151 किलोजूल पर मोल है। मींस इन कंपाउंड्स की रेजोनेंस एनर्जीज भी यही है। तो समवट बेंजीन की तरह तो ये इतने स्टेबल नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। बेंजीन के कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है बट कंसिडरेबल स्टेबिलिटी इनमें है। और जब हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स की हीट ऑफ कंबशन वैल्यू देखते हैं तो इट इज़ ओनली 12.5 किलोजूल पर मोल, जो कि काफ़ी कम है इन कंपाउंड से। मीन्स इनकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बेंजीन से थोड़ी सी कम है बट कॉन्जुगेटेड डाइन से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबशन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। तो ये अब हमें कब क्लियर होगा? जब हम इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे डिटेल में, तब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वाई दे हैव सो मच स्टेबिलिटी, वाई दीज कंपाउंड शो एरोमेटिक करेक्टर।